नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2021-22 का री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। हम लोग देखेंगे कि क्या एक पेपर में री एग्ज़ाम के साथ एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों पर लागू होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न है, क्या एक पेपर में री एग्जाम के साथ एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ, दे सकते हैं। आप एक पेपर में री एग्जाम के साथ एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अर्थात यदि आप एक पेपर में फेल हैं और उस पेपर में आप री एग्जाम दे रहे हैं तो यदि आप चाहें तो इसके साथ एक और पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। ये मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पेपर में री एग्जाम के साथ एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भरा गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक पेपर में री एग्जाम के साथ आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ एक पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, री एग्जाम अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम मतलब आप सभी पेपर में पास हैं, अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्जाम देंगे तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप एक पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन री एग्जाम 2 पेपर में दे सकते हैं। यदि आप फेल हैं, जब आप एग्जाम देंगे तो उसे री एग्जाम कहते हैं, चाहे आप एक पेपर में फेल हो या 2 पेपर में। क्लियर हो गया। यदि आप एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर में री एग्जाम के साथ यदि आप चाहें तो एक और पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक पेपर में री एग्जाम के साथ साथ आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम अर्थात आप सब में पास हैं तो सिर्फ एक पेपर में ही दे पाएंगे, ये क्लियर कर लीजिएगा अपने आप को। और री एग्जाम अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं आगरा यूनिवर्सिटी के इस साइट पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आएगा, री एग्जाम मैक्सिमम 2 पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का है और री एग्जाम मैक्सिमम 2 पेपर बीएड सेकेंड ईयर का है। अर्थात बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में री एग्जाम अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 1 पेपर ओनली। इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप सिर्फ एक पेपर में दे सकते हैं, री एग्जाम अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं। लेकिन यदि आप एक पेपर में री एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं री एग्जाम के साथ। लेकिन यदि आप 2 पेपर में री एग्जाम दे रहे हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आप सारे पेपर में पास हैं, सिर्फ इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं अपना अंक सुधारने के लिए, तो आप एक पेपर में ही दे पाएंगे। क्लियर हो गया। आप लोग मार्कशीट से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये सारे पेपर में पास हैं, सिर्फ एक में फेल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 16 में 22 मिला है, यहाँ पर भी 16 में 22, यहाँ पर भी 16 में 22, लेकिन यहाँ BD 202 में 80 में 32 अंक चाहिए पास होने के लिए, 26 अंक मिला है, अर्थात फेल है। मैंने अब कैसे मार्कशीट देखी जाती है इसके विषय में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 201 में कितना है, 50 अंक, 32 चाहिए पास हैं, लेकिन 202 में 32 चाहिए, कितना है, 26, अर्थात फेल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये 202 में फेल हैं तो इसमें री एग्जाम देंगे। तो यदि ये चाहें तो एक और पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं, किसी में भी। यहाँ 22 हैं, 22 में चाहे बढ़ाने के लिए, या फिर यहाँ 50 है, इसमें भी दे सकते हैं। तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि ये BD 201 में दीजिए, क्योंकि इसमें 50 से 80 प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 30 अंक बढ़ जाएगा। 30 बढ़ जाने का मतलब 30 दूनी 60, 75 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, 5-6% बढ़ जाएगा, लगभग 5 पॉइंट समथिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें मान लीजिए री एग्जाम देते हैं, इन तीनों में कितना, मान लीजिए इसमें 26, इसमें 22 है, 18 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 36, लगभग 45 नंबर बढ़ेगा, तो लगभग 2-2.5% बढ़ेगा। ठीक है, तो इस लगभग 3% बढ़ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है उसी में आप री एग्जाम दीजिए, इम्प्रूवमेंट दीजिए जिसमें आप ज़्यादा अंक बढ़ा सकते हैं। तो आप इस पेपर में री एग्जाम दीजिए, आप फेल हैं इसलिए री एग्जाम कहा जाएगा। तो ध्यान रखना, इस पेपर में आप री एग्जाम दीजिए और इस पेपर में आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए। हो सकता है इसमें 80 मिल जाए तो आपको 30 अंक बढ़ जाएगा, और इसमें 26 है,
इसमें भी अगर सब 70 ला दोगे, मान लो 70 ला दे तो 44 अंक आपको मिल जाएगा। 70 ला देते हो तो यहाँ 30 ला देते हो अगर, तो फिर कितना हो जाएगा 74 अंक हो जाएगा। 74 अंक बढ़ जाने का मतलब हो गया 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 140, और इसमें 35 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 175। ठीक है, लगभग मुझे लग रहा है कि 180 करीब डाक जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको हो जाएगा, लगभग 12-13% बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इसमें और इसमें दोनों में एग्जाम दीजिए। ठीक है, इसमें आप री एग्जाम देंगे और इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगली मार्कशीट है, इसमें क्या है, सभी में पास हैं, 201, 202, 203, 204, 205। ठीक है, सभी में पास हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इनके 202 में अंक कम हैं, तो ये चाहें तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक पेपर में ही दे पाएंगे। मैं यही कहूँगा 202 में दीजिए, जैसे 201 में चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। मतलब दे सकते हैं किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में आप इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी किसी भी पेपर में आप एक पेपर में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जब आप पास होते हैं एग्जाम देते हैं तो उसे इंप्रूवमेंट एग्जाम कहा जाता है, मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसी को दीजिए, तो आप 202 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। आप सभी में पास हैं, अपना अंक बढ़ाने के लिए आप 202 में किसी में भी एक पेपर में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया। यदि आप एक पेपर में फेल हैं तो आप इस एक पेपर में री एग्जाम के साथ चाहें तो एक पेपर में इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सभी में पास हैं तो किसी भी एक पेपर में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगली मार्कशीट आप देखिए, इसमें 2 पेपर में फेल हैं, 1-2 पास हैं, इसमें भी पास हैं, लेकिन 202 और 205 में देखिए फेल है। तो इनको क्या करना होगा, 204 और 205 में री एग्जाम देना होगा। क्लियर हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम दे सकते हैं। अब ये चाहे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना तो नहीं दे पाए। मान लीजिए इसमें 46 अंक है, ठीक है, इसमें 46 अंक है, कम है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि पहले से मैक्सिमम आप 2 पेपर में ही दे सकते हैं। क्लियर कर दिया है कि मैक्सिमम आप 2 पेपर ही दे सकते हैं, चाहे इंप्रूवमेंट री एग्जाम मिलाकर या री एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जब 2 पेपर में आप री एग्जाम दे रहे हैं तो इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएंगे। आप एक पेपर में री एग्जाम देते तो एक पेपर में इंप्रूवमेंट भी दे देते। ठीक है, लेकिन यदि आप सभी में पास हैं, इंप्रूवमेंट देना चाहेंगे, सिर्फ एक पेपर में ही दे पाएंगे। तो इनका क्या होगा, सिर्फ ये दोनों पेपर में री एग्जाम देंगे, बस इसी में पास हो जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, अधिकतम 16 अंक चाहिए इनको पास होने के लिए, 14 मिला है, 2 अंक ही कम है, तो बैड लक है, लेकिन पास हो जाएंगे। हो गए तो अच्छा रहता, 16 अंक मिलता है, लेकिन अच्छी बात है कि एक मौका मिला है नंबर बढ़ाने का, इसे पॉजिटिव में लीजिए आप। और आप कोशिश कीजिए कि इसमें बहुत अच्छे अंक आए, आपके 38, 39, लोगों को 39 भी आए हैं। ठीक है, तो आप 39 अंक लाइए, और 39 अंक लाते हैं कितना हो जाएगा, लगभग 19×4 23, 23 दूनी आप 46 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 23 दूनी आप 46 अंक प्राप्त कर सकते हैं, और 46 मतलब हो जाता है आप 50, मान लीजिए 50 दूनी 100, लगभग 120-25 अंक बढ़ जाएगा, तो फिर बहुत हो जाता है। ठीक है, 120-25 अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए 125 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, लगभग 10% करीब में हो जाएगा। ठीक है, लगभग 10-11% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप परसेंटेज कैसे निकलता है आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1300 है, जितना अंक आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें आप 13 से भाग दे दीजिएगा। मान लीजिए आप 1000 अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो उसमें आप 13 से भाग दे देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, जितना अंक आपको मिलता है उसमें 100 से गुणा करके 1300 से भाग देते हैं। तो मैंने क्या किया, 1300 में 100 से गुणा करते हैं, तो उसमें काट कर दिया, 2 जीरो कट गया था, तो 13 से आप भाग करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि यदि आप सभी में पास हैं, एक में फेल हैं, तो एक पेपर में री एग्जाम और पेपर में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप सभी में पास हैं तो एक पेपर में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, किसी भी पेपर में। यदि आप 2 पेपर में फेल हैं तो आप दोनों में री एग्जाम देंगे। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं जो फॉर्म भरा गया है किसी के द्वारा, इनका क्या था, एक विषय में फेल थे 202 में, तो 202 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इन्होंने फॉर्म भरा, और एक पेपर में 201 में अंक कम था, तो ये क्या किए, 201 में अपना इंप्रूवमेंट भर दिए। जो पहली वाली मार्कशीट थी आप देख सकते हैं, पहली वाली जो मार्कशीट थी, ठीक है, जो पहली वाली मार्कशीट यही मार्कशीट है। ठीक है, इसमें एक पेपर में फेल थे, इन्होंने आप री एग्जाम भरा और इसमें इंप्रूवमेंट भर दिए हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या किए हैं, एक पेपर में फेल थे 202 में, इन्होंने री एग्जाम फॉर्म भरा, और जो दूसरे 201 था पास थे, अपना अंक बढ़ाने के लिए इन्होंने इंप्रूवमेंट भर दिया है, अर्थात 2 पेपर में ये दे रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग कह रहे हैं बार बार खुल नहीं रहा, खुल रहा है रियली, आप लोग बार बार कोशिश कीजिए, परेशान मत होइए, 12 तक लास्ट डेट है। ठीक है, कोशिश करेंगे, थोड़ा बड़े में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 201 में फेल थे, री एग्जाम भरे और 201 में इंप्रूवमेंट भर दिए, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा ध्यान रखना उसमें री एग्जाम लिख कर ही आएगा, क्योंकि आप री एग्जाम भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर री एग्जाम नहीं देते तो आप इंप्रूवमेंट देते तो इंप्रूवमेंट लिख कर आता। ठीक है, तो
आप लोग क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बार बार आप लोग पूछते रहते इसलिए मैंने वीडियो बनाना पड़ा। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आप लोग यदि पेपर में फेल हैं, री एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दीजिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो आपके अच्छे नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज बहुत मायने रखता है, प्राइमरी वगैरह में बहुत वैल्यू रखता है। तो आप लोग डरिए नहीं, 8-10 दिन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा आप नंबर गेन कर सकते हैं। पहले बता रहा हूँ, BG 203 में 100 क्वेश्चन में 96 क्वेश्चन सीधे सीधे अपने वीडियो से फंसा था, जबकि करना कितना रहता है आपको 50। अब भी अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो लगता है कि आप इसका मतलब सही से मेहनत नहीं किए हैं। तो क्लियर हो गया? तो आप एक पेपर में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, 2 पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एक पेपर री एग्जाम के साथ एक पेपर में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे भी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि किसी को छूटे ना, कोई मन में संदेह होगा, नहीं भर पाएंगे, हो सकता है जानकारी ना हो, दुकान वाले जाएँ या दुकान वाले ना भरें। लेकिन आप लोग जब जाइए, अगर एग्जाम के साथ साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है सबको शेयर कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने से संबंधित है, जिससे सबको पता चल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।